नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग भूगोल का अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश व देशांतर इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि भैया बहनों, सबसे पहले तो हम ग्लोब के बारे में जानते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है हमारी पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है ग्लोब के तरह ही दिखती है। ये जो दिख रहा है आपको चित्र, ये है ग्लोब। ये जो ग्लोब है ये हमारी पृथ्वी के भांति दिखता है। अब हम अपनी पुस्तक के अनुसार पढ़ते हैं। जैसे कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से हमारी पृथ्वी कैसी है? चपटी है और उभरी हुई है। मध्य भाग से पृथ्वी जो है, ये मध्य भाग से पृथ्वी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? तो इस संदर्भ में बात करते हैं तो हमारी जो पृथ्वी, ये जो ग्लोब आपको दिख रहा है, यानी ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक जो ग्लोब जो पृथ्वी का लघु रूप है और वास्तविक प्रतिरूप है। जैसे आप हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है, तो आपको ये जो ग्लोब दिख रहा है ना, ग्लोब जो है वो पृथ्वी का लघु रूप है और वास्तविक क्या है? ये प्रतिरूप है। और भैया बहनों, ग्लोब जो है विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं और कुछ ग्लोब बड़े होते हैं जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम नहीं ले जा सकते, लेकिन कुछ इतने छोटे होते हैं जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं। तो ग्लोब जो होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं। कुम्हार का पहिया घूमता है और लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। और आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। जैसे ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब में ये आपको यहाँ से दिख रही होगी, ये जो सुई है वो झुकी हुई अवस्था में है। तो इस सुई का ये जो भाग है ये अक्ष कहलाता है और ये जो क्षेत्र है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा और ये जो बिंदु है वो उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर गुजरती हैं उसको दक्षिणी या उत्तरी या तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। यानी कि आपको ये पृथ्वी पर ये अक्ष पर ये दिख रही है आपको ये सुई, है ना, तो वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण लगाती है, जिसे दिन और रात बनते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे कि भैया बहनों, यहाँ से ग्लोब पर एक बीचों बीच रेखा खींची गई है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा। ये जो 0 डिग्री, ये जो ग्लोब है ये 0 डिग्री, ये जो रेखा खींची गई है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दी है ना। तो ये पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और पृथ्वी का जो नीचे वाला भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, है ना। तो इस 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुववृत्तीय वृत्त भी कहते हैं और इसके अलावा भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं, है ना। इसके जैसे ऊपर जाते हैं तो इसकी ये जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री सबसे बड़ा अक्षांश है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो इसके समांतर अक्षांश रेखाएं खींची गई है, लेकिन जैसे जैसे
ऊपर की ओर जाते हैं तो इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है, कम होती है, और 90 डिग्री पर आते आते एक ही बिंदु ही मिलता है। ऐसे ही दक्षिण में भी अपन जाते हैं तो समांतर रेखा खींची भी है इनके, लेकिन इनकी लंबाई जो है जैसे जैसे भूमध्य रेखा से नीचे की ओर जाते हैं तो लंबाई इनकी कम होती है, और अंत में 0 डिग्री पर यहाँ पर भी बिंदु ही है, यानी कि इस दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो आड़ी रेखा होती है ये अक्षांश रेखा कहलाती है। ये अक्षांश वृत्त होते हैं। तो इसे 2 बराबर भागों में बांटती पृथ्वी को, इसे विषुववर्ती वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी के दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के भाग होते हैं। इस प्रकार जो विषुववर्तीय वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा बनाती है और एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। और विषुववर्तीय वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है, और अक्षांश जो है वो अंश में मापा जाता है। धन्यवाद भैया बहनों, यहाँ तक हमने अध्ययन किया। आगे का अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे।